बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि करियर के लिए बेहद जरूरी है वास्तु के उपाय। आपको बता दें कि नौकरी और करियर में हर कोई तरक्की और कामयाबी चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ओर से काफी प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता हमसे दूर रहती है, सफलता मिल नहीं पाती। कार्य क्षेत्र में अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में प्रमोशन और सैलरी में बेहतर इजाफा पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जो आपको सफल नहीं होने देते और आपकी तरक्की को रोके रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही वास्तु दोष और उनके उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमाकर करियर में तरक्की और लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूलता आप प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो कि लेखक हो या रिसर्च करने वाला कोई शोधार्थी हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, उनका ऑफिस में खासकर बैठने के उनके ऑफिस का जो स्थान है बैठने वाला कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि उनकी सीट के पीछे दीवार हो। ऐसा होने से व्यक्ति का साहस जो है वो बना रहता है और उसको हर काम में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि आपके बैठने का स्थान ऑफिस के मेन एंट्रेंस से दूर होना चाहिए। मेन एंट्रेंस से और बैठने की दूरी में समय लगता हो। अगर आप ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका काम करने का स्थान बेडरूम में नहीं होना चाहिए। वर्तमान में परिस्थितियों में बहुत से लोग आजकल घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में आप घर पर काम कर रहे हैं या घर काम करने का कहाँ आप बैठना चाहते हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। घर में साउथ और आपको वेस्ट का कॉर्नर है, वहां बैठने का जगह बनाएं। अगर एक प्रोफेशनल है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां अपने साथियों के साथ मीटिंग करते हैं वहां पर टेबल के किनारे पैनी नहीं होने चाहिए। बेहतर होगा आप ऑफिस के मीटिंग रूम में टेबल जो है अंडाकार रखें। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि कॉन्फ्रेंस रूम में भी आपको एंट्रेंस के सामने बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस वर्क से जुड़े हैं तो आपको ऐसी चेयर पर बैठना चाहिए जिसकी बैक जो है ऊंची हो। इसके साथ मुख्य दरवाजे की तरफ आपको पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। माना जाता है कि घर हो या ऑफिस, माँ लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से ही होता है। इसके साथ ही यहीं से होकर पॉजिटिव एनर्जी भी आपके पास आती है, मतलब आपके ऑफिस में आती है। तो फिर मुख्य द्वार की ओर आपको सदैव मुख करके बैठना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ऑफिस में जहां बैठते हैं वहां इस बात का ध्यान रखें कि आपके सिर के ऊपर से होकर कोई भी बीम नहीं जानी चाहिए। ऐसा होने से आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं ऑफिस में आपकी डेस्क स्क्वायर के शेप में होनी चाहिए। आप चाहें तो आयताकार शेप में भी अपनी डेस्क जो है आप रख सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में यह गोल नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डेस्क जो है लकड़ी की होनी चाहिए। आप चाहें तो टेबल पे शीशा भी लगा सकते हैं, तो यह और भी बेहतर माना जाता है। आपको ऑफिस में अपनी टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल या फिर पिरामिड रखना चाहिए। ऐसा करने से पैसा जो है आपकी ओर आकर्षित होता है और आपको तरक्की भी प्राप्त होती है, उन्नति भी प्राप्त होती है। आपको ऑफिस में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ध्यान रहे कि इधर बैठने से आपको अर्थ से संबंधित उन्नति होती है। इसके साथ आपको बता दें कि अगर आप घर में अगर बैठते हैं, घर में अगर काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, काम तो आपको आप ही को करना है। आप घर पे रहे या बाहर में रहे,
अगर आप ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, घर में बैठ के काम करना चाहते हैं और आप अपने काम के, अपने कंपनी के हेड हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने घर में, आप या अपने ऑफिस में साउथ जो है, आपको साउथ और आपका वेस्ट का जो कॉर्नर है, आप वहां पे अपना चेयर लगाएं। मतलब उस ऑफिस के जो बड़े लोग हैं, जो एमडी हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, जो उस ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वह जो है वहां पर बैठे और अपना मुख जो है उत्तर की तरफ रखें और बैक जो है साउथ की तरफ रखें। और ध्यान रखें कि आप जिस चेयर पे बैठते हैं उस चेयर के नीचे थोड़ा वुडन वर्क करा लें। वुडन वर्क कराने से ये फायदा होगा कि आपका जो टेबल है, टेबल का हाइट वही रहेगा, या आपका जो चेयर है उस चेयर के नीचे थोड़ा सा लकड़ी का, मतलब वुडन का थोड़ा सा फ्लोरिंग करा लें और उस फ्लोरिंग पे अपना जो है आप चेयर जो अपना रखें और बैठे। ध्यान रहे कि आपके सामने वाला जो शख्स बैठ रहा है, जो भी जातक या जो भी व्यक्ति आपके ऑफिस में आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो उनके बैठने से आपकी कुर्सी की जो है वो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। इसका प्रभाव जो है आपका उन लोगों के ऊपर होगा और आप जो बोलेंगे उसका असर होगा, वो लोग आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली रहें और काम बेहतर हो, तो निश्चित रूप से आप अपना कुर्सी का डायरेक्शन ऐसा रखें। अगर घर में जगह नहीं है तो आप पूरब की तरफ भी अपना मुंह करके, लेकिन वुडन वाला जो है अपना ऑफिस जो है आप भंडार कोण पे रख के अपना चेहरा जो है, मुख जो है पूरब की तरफ रख के आप यहाँ भी बैठ के काम कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप जहाँ बैठते हैं उस बैठने के पीछे गणेश जी का फोटोग्राफ हो या दौड़ते हुए घोड़े का हो, तो ये सूचक है कि आपके ऑफिस पे, आपके घर में आर्थिक उन्नति होने के योग है। और साथ ही अपने टेबल पे प्रयास रखें कि पारा का श्रीयंत्र हो, पारा के हनुमान जी हो, या आपको बता दें वहाँ पे जितना बेहतर हो सके पारद का कोई भी चीज आप वहाँ पे रखें। और वहाँ पे थोड़ा सा, जब भी आप ऑफिस में है, थोड़ा सा फूल चढ़ाएं और गणेश जी को स्मरण करते हुए, अपनी बात करते हुए और प्रणाम करके आप जो है एक अगरबत्ती जला के प्रणाम करके अपनी ऑफिस की दिनचर्या शुरू करें। इससे क्या होगा कि नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और आपका मन भी वहाँ पे लगेगा और उस जगह में भी आकर्षण आएगा। अगर आप यह चाहते हैं और भी बेहतरी चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र के साथ साथ आप वहाँ पे उस जगह पे शुक्रवार के दिन आप दुर्गा जी की पूजा कराएं, देवी सूक्त का पाठ कराएं, श्री सूक्त का पाठ कराएं। तो इसमें देवताओं के, हमारे यहाँ लिखा हुआ कि देवता जो है हमारे मंत्रों में ही वास करते हैं, तो इस मंत्र का पूजा पाठ अगर वहाँ होगा तो निश्चित रूप से अनुकूलता होगी और वास्तुजन्य जो भी दोष है वह समाप्त होगा और आपको लाभ होगा। और ध्यान रहे कि अपने ईशान कोण में कभी भी भारी चीज न रखें और आप देखेंगे उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होने लगेगी और आपका ऑफिस भी बेहतर हो जाएगा, मतलब आर्थिक संपन्नता बढ़ने लगेगी। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।